नमस्कार साथियों, राज कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आइए हम आज पढ़ते हैं शैव धर्म के विषय में, ठीक है। इसके पहले हम लोग जो है वहाँ तक पढ़े थे बौद्ध धर्म तक और जैन धर्म तक। देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शैव धर्म, वैष्णव धर्म इसी हिसाब से है। जो जो इम्पोर्टेंट है हम आपको बताते चलते हैं, आप किताब के सहारा से जो है पढ़ते चलिएगा, ठीक है। देखिए अब 2-3-4 चीज़ हम रिवीजन करते हैं, आप बताइएगा। जैसे हम बता रहे हैं कि जो है जिससे आइए पहले देख लेते हैं पिछले जो पढ़ाए थे। इससे आपको बताए थे हम जो है बौद्ध धर्म बताए, क्या बताए थे, और जैन धर्म बताए थे। जैन धर्म में अगर पूछे जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक कौन थे, आपको बता सकते हैं ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। कभी कभी ये पूछता है और अक्सर पूछता है जैन धर्म के जो ऋषभदेव थे उनका प्रतीक क्या है, ये पूछता है। हाँ सही बता रहे हैं, सांड है, सांड का प्रतीक ही सही है। फिर कभी कभी पूछता है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, ये भी पूछता है। हाँ पार्श्वनाथ, सीधा पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक क्या था, सर्प था, सर्प था इनका प्रतीक, ठीक है। इसी से पूछता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो था पूछता है जो है इसमें जो महावीर स्वामी थे, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अक्सर इन्हीं के विषय में पूछते, जो हम कहानी आपको बताए थे इनके विषय में। 24वें इन्होंने जो उसमें 4 जो इनके थे उसमें इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा था, ठीक है। और कभी कभी पूछता है महावीर स्वामी को जो है ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, ऋषिपालिका नदी थी, क्या नदी थी, ये पूछता है। विकल्प में रहेगा तो आपको बताना पड़ेगा ऋषिपालिका नदी के किनारे महावीर को जो है मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और महावीर के विषय में पूछे जैसे महावीर और गौतम से अगर तुलना, गौतम बुद्ध से तुलना करेंगे तो कुछ ज्ञातक कुल के थे। किस कुल के थे? ज्ञातक कुल के थे। कौन? महावीर, ठीक है। और उनको जो है ऋषिपालिका नदी के किनारे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। पूछता भी है किस वृक्ष के नीचे, तो आप बताएंगे साल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। इन सबको तुलना करके जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा। इसके बाद थोड़ा बहुत जान जाइए कि बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में आप बताए थे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध जब घर से जाते हैं, हमने पूरी कहानी बताया था किस प्रकार देखते हैं, बुद्ध को देखते हैं, बीमार व्यक्ति को देखते हैं, मृत व्यक्ति को देखते हैं, फिर सन्यासी देखते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में घर द्वार त्याग कर निकल जाते हैं। इसके बाद 12 वर्ष, मतलब उनको तो 12 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन उनको 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद जो है गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। पूछता है किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। अलग अलग के रूप से सब बताए थे, आप पिछला देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं। तो जो है पूछता है ये निरंजना नदी थी, ठीक है। ये निरंजना नदी थी और ऋषिपालिका नदी थी, ठीक है। और कौन था वृक्ष था, इस वृक्ष को जो है हाँ पीपल वृक्ष या आश्वस्त वृक्ष भी कह सकते हैं, आश्वस्त वृक्ष था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है ये प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं, ऋषिपत्रम देते हैं, प्राचीन नाम उसका था, ठीक है। हाँ इसके बाद देखिए इन सबको बताते हुए आज हम और बताते हैं शैव धर्म के विषय। देखिए शैव धर्म का मतलब ये होता है जो शिव की उपासना करें, जो शिव की पूजा करें या शिव की उपासना करें, उन व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, शैव धर्म कहते हैं, ठीक है। शैव धर्म देखिए जो शैव धर्म जो है शिव को जो है रुद्र भी कहा जाता है, ठीक है। अथर्ववेद में शिव को मतलब ऋग्वेद में शिव को रुद्र शब्द का प्रयोग किया है। हमारा कहने का मतलब शिव को जो है ऋग्वेद में रुद्र भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रुद्र कहा जाता है। और शिव को जो है अथर्ववेद में क्या क्या उनके नाम है, अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपत कहा जाता है। किसको? शिव को। देखिए प्राचीन काल के अगर हम देवता को अगर देखा जाए तो सबसे पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो से ही पशुपति की मोहर मिली है, ठीक है। जब मोहर मिली उसमें पशुपति का मतलब पशुपति का जो है चित्र बना है, इसका मतलब प्राचीन काल से इनकी पूजा हो रही थी, ठीक है। एक सिंगी बैल पशुपति का मिला है हड़प्पा काल से, आप देखेंगे तो मिला, इनकी पूजा कर रहे थे। तो हमारा कहने का मतलब अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपत कहा जाता था। कभी कभी पूछता है भूपत किसे कहा जाता है या पशुपत, पशुपत आप ही जान रहे हैं ना, प्राचीन काल के देवता में जो मोहर मिली तो उसी में इनका पशुपत का चिन्ह बना गया, तभी लोग पता है शिव में। तो रुद्र का शब्द इनके लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। रुद्र मतलब होते हैं शिव, और कहाँ है, ऋग्वेद में, ठीक है। तो आइए देखिए लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे बड़ा पुराण है, ठीक है। कितने पुराण हैं बताओ, वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। वेदांग कितने हैं, 6 वेदांग हैं। पुराणों की संख्या 18। हाँ 18 पुराण है। उपनिषदों की संख्या 108, ये आपको जबान पे रहना चाहिए, ठीक है। 108 उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, ठीक है। 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और 6 वेदांग है, ठीक है। तो कहने का मतलब कह रहा है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण जो है 18 पुराण में सबसे
बड़ा पुराण है और इसमें जो है भगवान शिव के जो है लिंग पूजा का साक्ष्य मिलता है। शिव की पत्नी कौन कौन थी आप जानते ही हैं। शिव की पत्नी पार्वती, गौरी, उमा एवं भैरवी थे, ठीक है। इनकी ये पत्नियां थी, ठीक है। पार्वती आप जान ही रहे हैं, गौरी भी जान रहे हैं, उमा, सब शिव की, इनका समझ लीजिए प्रायवाची ही समझ लीजिए, इनकी पत्नी थी। महावन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, ठीक है। इनकी जो शैव संप्रदाय है इनकी 4 की महावन पुराण की संख्या बताई गई है और 4 लोग में कौन कौन थे उनको चारों को हम बता देते हैं। पूछते हैं किस पुराण में शिव की 4 संख्या बताई गई है, वामन पुराण में बताई गई है, वामन पुराण। वो चारों कौन कौन थे, उसमें पहले था पशुपत। और पूछता कैसा क्वेश्चन है, पूछने लगेगा कि पशुपत संप्रदाय के जो है जनक कौन है। पशुपत संप्रदाय की जिस चारों धर्म है, चारों संप्रदाय किससे संबंधित है, शिव से संबंधित। किससे संबंधित है, शिव से संबंधित है चारों। और चारों जो है शिव से संबंधित है, तो चारों में सबसे पहला क्या है, पशुपत है, दूसरा है कपालिक है, तीसरा है कालामुख, चौथा है दुर्गा है। तो हमारी पशुपत को जानेगा, पशुपत संप्रदाय के जो है इसके संस्थापक कौन थे। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे, ठीक है। अक्सर पूछता है पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो लकुलिश थे, ठीक है। जिसे भगवान शिव का 18 अवतार में से एक माना जाता है। कहने का मतलब 18 अवतार भगवान शिव को बताया गया, उसमें लकुलिश का भी एक अवतार माना जाता है। किस संप्रदाय के संस्थापक थे, पशुपत संप्रदाय के। कौन, लकुलिश। लकुलिश पशुपत समुदाय, लकुलिश पशुपत समुदाय 18 अवतार जो माने गए हैं शिव के, उसमें से एक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद कपालिक, देखिए कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। जो कपालिक होता है 4 हमने बताया था, पशुपत बता दिए। पशुपत के संस्थापक कौन थे, लकुलिश थे। दूसरा आ गए, कौन आ गया, कपालिक आ गया। तो कपालिक में आपको उससे कितना जाने, कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कपालिक संप्रदाय के देवता कौन थे, भैरव थे। इष्ट देव मतलब मतलब इनने जो है केंद्र जो है इनका है श्रीशैल था। कहाँ था स्थान, श्रीशैल था। केंद्र जो था श्रीशैल स्थान है, श्रीशैल था। बस इतने जानिए कि जो है 18 अवतारों में एक माना जाता है। उसके बाद जो है आइए तीसरा सब देखते हैं। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इनकी मतलब इस जो है केंद्र इसका जो है श्रीशैल था। बस इसके बाद कालामुख आ जाता है। कालामुख इन्हें महाव्रत धर्म कहा जाता था। कालामुख वालों क्या कहा जाता था, महाव्रत धर्म कहा जाता था। ये कालामुख वाले बड़े मतलब जिस समझ लीजिए खतरनाक होते थे। कालामुख वाले शैव के सब हैं, चारों सब शैव के पूजाए थे। लेकिन कालामुख वाले जो होते थे ना, ये जो है जो होती है क्या कहते हैं, हाँ उसमें जो है वो उसका नाम है क्या, चिता, हाँ वो तो नहीं, जैसे चिताओं का शरीर पे अपने भस्म लगाते, चिता का भस्म लगाते हैं। और खोपड़ी जो होती है कपालिक को लोग उसी में भोजन करते हैं, सूर्यपान करते हैं। बड़े खतरनाक होते हैं, समझ लीजिए। खोपड़ियों में जो है ये सूर्यपान करते हैं, भोजन करते हैं। चिता जब जल जाती है तो उसका भस्म लगाते हैं काला मुख वाले। और ये भी किसके संप्रदाय होते हैं, कहते हैं हम भी शैव संप्रदाय के हैं। सोचिए कितना खतरनाक काला मुख वाले होते हैं। जो चिता जलाई जाती है उसके जो है भस्म लगाते हैं, इसे शरीर पर लगाए रहेंगे। उसके बाद खोपड़ियों में सूर्यपान करेंगे, भोजन करेंगे। देखोगे तो डर जाओगे कपालिक काला मुख वाले को, ठीक है। काला मुख वाले। और एक और चौथा कौन है, लिंगायत हैं। ये चारों लिंगायत, इन्हें जंगम कहा जाता था। यह दक्षिण में, ये भी शैव के पुजारी थे, लेकिन इनको क्या कहा जाता था, जंगम में। लेकिन जंगम का लेकिन अपने यहाँ नहीं थे, भारत के दक्षिण में थे। कहाँ थे लोग, भारत के दक्षिण में। कुछ धर्म जो है यहाँ है, कुछ धर्म भारत के कई दिशाओं को, तो दक्षिण में ही ज़्यादा थे। ये लोग शिवलिंग की उपासना करते थे, ठीक है। मतलब इन्हें ये लोग जो है जंगम कहा जाता था, दक्षिण में प्रचलित था। ये लोग शिव की उपासना करते थे, अपने यहाँ नहीं था, दक्षिण में था, शिव की उपासना करते थे। हमारा कहने का मतलब शैव संप्रदाय के कितने बताए गए, संख्या 4। शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताए। पहले बताए पशुपत, पशुपत के संस्थापक कौन थे, लकुलिश थे, लकुलिश थे, ठीक है, इतना जानिए। उसके बाद दूसरा हम आपको बताए थे कपालिक के भी शिव के संप्रदाय। कपालिक जो थे इनके इष्टदेव भैरव थे। कौन थे, हाँ इष्टदेव इनके भैरव थे। केंद्र था श्रीशैल इनका था। इसके बाद हम आपको बताए थे तीसरा कालामुख। कालामुख वाले बड़े खतरनाक होते थे, ये जो है भस्म लगाते थे शरीर में, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो है जो सूर्यपान करते थे, उसकी खोपड़ियों में सूर्यपान करते थे, लिखा गया होगा ना। उसके बाद जो है उसमें भोजन भी करते थे। ये भी मतलब दक्षिण में अक्सर था, इधर बहुत कम दिखाए थे। इसके बाद जो है आ गया चौथा लिंगायत। लिंगायत इन्हें जंगम कहा जाता था, यह दक्षिण भारत में प्रचलित था। ये लोग शिवलिंग की उपासना करते थे, लिंगायत वाले, ठीक है। यह धर्म दक्षिण में शैव धर्म कौन कौन थे, चालुक्य, राष्ट्रकूट,
इसके बाद पल्लव एवं चोली लोग जो हैं इस संप्रदाय के जो थे इस संप्रदाय से संबंधित थे। चोल, पल्लव, चालुक, राष्ट्रकूट। अब कभी कभी पूछते कुछ मंदिरों के विषय में, एक दो मंदिर हम आपको बताते हैं। शैव धर्म की पूजा करने वाले की संख्या क्या मिलता है? नैनार कहा। शैव धर्म की ये पूछता है बहुत, शैव धर्म की जो पूजा करते हैं उन्हें हम क्या कहा जाते हैं? जो शैव धर्म की पूजा क्या कहा जाता है? नैनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैनार। लेकिन जो वैष्णव की पूजा करते थे उन्हें क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता था। वैष्णव की पूजा करने वाले को अलवार कहा जाता था और शैव धर्म की पूजा करने वाले को नैनार। इसे समझ लीजिए, शैव धर्म मतलब श्री, शैव धर्म का मतलब शंकर, शंकर कहीं आंख रही वो नैन, नैन आंख माने नैन, नैन माने आंख। इसे नैनार, जहाँ नैनार का मतलब शैव समझ ले, ठीक बाटे। शैव धर्म के अलवार किसके पूजाए थे? वैष्णव के। नैनारों की संख्या कितनी थी? 63। नैनारों की संख्या कितनी थी? 63 थी। ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया था। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण है, पूछता है एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट शासक ने कराया था। कौन कराया था? राष्ट्रकूट। देखिए इसे बैठिए, एलोरा आ गया। एलोरा देखिए, जब कभी मंदिर आए एलोरा राय तुरंत राष्ट्रकूट शासक, ठीक है, कराए थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर का मंदिर निर्माण कराया। तंजौर में राजेश्वर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। पूछता है कौन निर्माण कराया था? चोल शासक। कौन कराया था? चोल शासक। उसका नाम क्या था? राजराजेश्वर जो था, वही जो है राजराजेश्वर प्रथम। राजराजेश्वर प्रथम जो था ये इसका निर्माण कराया था। चोल शासक था ये जो तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। और पूछता है किससे संबंधित है? ये जो है शैव धर्म का है। और जो है कभी कभी बौद्ध धर्म से मंदिर, दिलवाड़ा जो हम बताए थे, इस मंदिरों को आप देख लीजिए किस धर्म से संबंधित है, कौन बनवाया था। ठीक है। इसके बाद देखिए शैव मंदिर का निर्माण कराया। इन सब में बहुत नहीं है, 2-4 पॉइंट इसे देख लीजिए, बीच में बहुत हाई नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं वैष्णव धर्म, थोड़ा सा बता देते हैं। वैष्णव धर्म जो होता है इसके प्रवक्ता कौन थे? कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण थे वैष्णव धर्म के। ठीक है। और शैव धर्म आपको बताया थे प्राचीन काल से मिल रहा है। हड़प्पा की जो मिली है मोहर मिली है उसमें पशुपति का मिला है, चित्र मिला है। इसका मतलब उसी समय से मतलब शिव की पूजा हो रही थी। प्राचीन देवता शिव ही अगर देखा जाए तो, ये दुनिया भर जितना देवता दिखा रहे हैं अब कहें, लेकिन स्वयं प्राचीन काल हड़प्पा से उनकी मोहर मिला है, उसमें मिले थे। ठीक है। तो आइए वैष्णव धर्म देते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण, जो कृष्ण कबीले के थे। ठीक है। इनके विषय में आप जान कृष्ण का प्रसिद्ध उल्लेख छंदोक उपनिषद में, एक छंदोक उपनिषद है जिसे हम पूछते हैं सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो उसी हिसाब से जो है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। तो उसी हिसाब से जो है पूछता है कि उनका सर्वप्रथम जो है उल्लेख कहाँ मिलता है? छंदोक उपनिषद मिलता है। कहाँ मिलता है? और किसके पुत्र के रूप में मिलता है? देवकी के पुत्र। आप जान ही रहे हैं देवकी के पुत्र कृष्ण थे भी, इसको भी जान रहे तो उन्हें मिलता है। और इनके जो है अंगिरस के शिष्य के रूप में वो, ठीक है, अंगिरस के जो है शिष्य थे। ठीक। विष्णु के 10 अवतार, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया, जिसमें वराह करके हैं, जो समुद्र वराह है, नृसिंह है, और क्या क्या है इसे इनके जो है हाँ वामन, वराह, नृसिंह। हमारा कहने का मतलब इस सृष्टि पे जो है और जन्म लिए तो उसका जो है जो था उन सबका जो है विनाश किए थे। हमारा कहने का वराह का रूप जब लिए थे तो पूरा इसका उद्धार किए थे पृथ्वी का। आपने नरसिंह का जब रूप बना के इनका अवतार हुआ तो आप जान रहे हैं जब भक्त प्रहलाद था तो उसको मारने के लिए जो है या था नरसिंह रूप पकड़ के। इसी हिसाब से जो है 10 अवतार जो है इनके वैष्णव के माने जाते हैं कि 10 अवतार में 10 प्रकार के रूप लेके अवतारित हुए और जो है इनका विनाश किए असुरों का। विष्णु के 10 अवतार में जो है इनका एक पूछता है कि विष्णु का 10 अवतार कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। ठीक है। विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख अक्सर पूछते कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है सबसे बड़ा पुराण है। ठीक है। मत्स्य पुराण सबसे बड़ा पुराण है। इसमें विष्णु के जो है 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। 10 अवतार में जैसे वराह है पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है। आप जब नृसिंह दिखाए गए हैं, वही भक्त प्रहलाद को जब वो मारता है तो कहते हैं बताओ तुम्हारे देवता कहाँ जगह है? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पत्थर में भी कहीं खंभे में भी हैं, वही खंभे से जो है हाँ निकलते हैं नृसिंह के रूप। मतलब ये सब उनके अवतार बताए गए हैं। तो आइए इसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पूछता है प्रमुख संप्रदाय और उनका आचार कौन थे। जैसे एक संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय, इसका विशिष्ट द्वैतवाद क्या कहा जाता था? विशिष्ट द्वैतवाद। इसे पूछे तो पूछ लेगा विशिष्ट द्वैतवाद मतलब विशिष्टाद्वैत किससे संबंधित है? विकल्प में मिलान रहेगा। तो ये किससे संबंधित है? हाँ वैष्णव संप्रदाय से। लेकिन इसके आचार कौन थे? अगर संप्रदाय ने कुछ ऐसे देखो मत देख लेगा और आचार। मत में क्या रहेगा? विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत पूछे कौन इसके आचार थे? हाँ इसको रवि क्या है? रवि कर लेंगे। ठीक है। जब इसको रवि बनाए रहेंगे रवि, रवि से आ जाएगा वि से विशिष्टा और विशिष्टाद्वैत, वि से
रामानुज। रा आगे तो रा पड़ेगा कक्षा, ठीक है। विशिष्ट, विशिष्ट से अभी आया तो रामानुज, इसे अपने हिसाब से बैठा देंगे तो वहाँ मिलान में आपका गड़बड़ी नहीं होगा। द्वैतवाद जो होता है इसके आनंदाचार्य है, ठीक है। माधवाचार्य भी कहा जाता है, डीएम कर लीजिएगा, माधवाचार्य भी कहा जाता है, आनंदाचार्य है। उसके बाद शुद्ध द्वैतवाद जो है इसको वल्लभाचार्य है, ठीक है। उसके बाद द्वैतवाद इसका जो है डीडियन है, क्या है? डीडियन। डीडियन का मतलब डीडियन। द्वैतवाद मतलब यन से निम्नकाचार्य, यन से डीडियन करे रहेंगे तो आपका गड़बड़ नहीं होगा। एक दो मिलान मिल जाता तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डी से द्वैत, डी से द्वैता, यन से निम्नकाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य इसको जो है। उसके बाद द्वैतवाद किसको आनंदाचार्य, माधवाचार्य भी हम कह सकते हैं कि हम इसका सूत्र बनाए लेंगे। विशिष्ट जो है रवि है, विशिष्ट द्वैतवाद, और आर आ गया तो रामानुज है, ठीक है। ये जो है इसके जो है वैष्णव धर्म के जो है उसके बाद ये मत इसके आचार थी। मत पूछता है, आचार अक्सर पूछता है, ठीक है। ये याद कर लीजिए, बहुत इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है हम आपको बता देंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।